क्या होगा अगर दो राज्यों के बीच पुरानी दुश्मनी, जिसने सदियों तक खून खराबे और संघर्ष को जन्म दिया हो, वह सिर्फ एक प्रेम कथा से समाप्त हो जाए? क्या दो राजकुमार और राजकुमारी, जिनका प्यार उनके राज्यों के लिए खतरा बन चुका हो, वह दुश्मनी मिटाने का रास्ता खोज पाएंगे? लेकिन क्या जब विश्वासघात और राजनीतिक साजिशें सामने आती हैं, तो क्या उनका प्रेम बच पाएगा या फिर वह एक नए युद्ध की शुरुआत होगी? आज हम जानेंगे दो दुश्मन राजा, एक राजकुमार और एक राजकुमारी की कहानी, जो सिर्फ प्रेम की जीत नहीं बल्कि बलिदान और सत्य की तलाश की भी है। क्या अर्जुन और मायरा अपना प्यार और अपने राज्यों को बचा पाएंगे? बहुत समय पहले दो राज्य थे, शिवगढ़ और सूर्यपुर। इनकी सीमाएं अलग थीं, पर दिल कभी एक थे। राजा वीरभद्र सिंह शिवगढ़ के राजा और राजा सूर्यसेन सूर्यपुर के राजा दोनों मित्र नहीं, भाई जैसे थे। उन्होंने साथ युद्ध लड़े थे, साथ राज्य बसाए थे, यहाँ तक कि उन्होंने एक संधि की थी। अगर कभी कोई एक पर संकट आए तो दूसरा राज्य बिना शर्त उसकी रक्षा करेगा। लेकिन फिर वो हुआ जिसने इतिहास को बदल दिया। एक दिन सूर्यपुर पर आक्रमण हुआ। दुश्मन राज्य मालवागढ़ ने रात में हमला बोला। राजा सूर्यसेन ने संदेश भेजा, शिवगढ़ भाई, मेरी प्रजा संकट में है। लेकिन मदद नहीं आई। क्यों? क्योंकि उसी रात राजा वीरभद्र सिंह को कोई गुप्त संदेश मिला, सूर्यपुर तुम पर ही हमला करने वाला है। ये हमला सिर्फ बहाना है। राजा वीरभद्र ने संधि को तोड़ा और अपनी सेना रोक ली। सूर्यपुर जल उठा, महल ध्वस्त हुआ, रानी युद्ध में मारी गई। और उस दिन से राजा सूर्यसेन की आंखों में केवल एक आग थी, विश्वासघात की आग। सच क्या था? क्या मालवगढ़ ने ये चाल चली थी दोनों भाइयों के बीच फूट डालने की? क्या वो संदेश झूठा था? यह आज तक कोई नहीं जानता। पर शिवगढ़ और सूर्यपुर के बीच वो पुल हमेशा के लिए टूट गया। अब दोनों राज्य दुश्मन हैं। इतिहास की किताबों में एक दूसरे को कायर और धोखेबाज कहते हैं, पर कहीं ना कहीं दोनों के दिलों में आज भी वो सवाल है, क्या हमने गलती की? और इस नफरत की नींव पर जन्म लिया दो दिलों ने, एक शिवगढ़ का राजकुमार अर्जुन और दूसरी सूर्यपुर की राजकुमारी मायरा। इन दोनों को नहीं पता था कि उनके बीच की दूरी सिर्फ राज्य की नहीं बल्कि एक पुराने विश्वासघात की राख से बनी दीवार है। राज्यों की सीमाओं से कहीं दूर शिवगढ़ और सूर्यपुर की सरहद के ठीक बीचों बीच एक पुराना मंदिर है, देवगर्भ, सैकड़ों वर्षों पुराना, जहां हर 100 साल में एक भविष्यवाणी होती है। कहते हैं जब दोनों राज्य एक थे तो वहां अंतिम भविष्यवाणी हुई थी और फिर मंदिर पर ताला लग गया। सालों बाद उसी मंदिर की एक दीवार एक रात अपने आप दरकने लगी। गांव वालों ने कहा, कोई समय जाग रहा है, कोई पुराना वचन लौट रहा है। गुरु व्यासरथ, जो दोनों राज्यों के समय के रक्षक माने जाते हैं, उन्हें जब इस मंदिर के भीतर की दीवार पर उकेरा गया आखिरी श्लोक मिला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। श्लोक था, जब अग्नि और प्रकाश का मिलन होगा और रक्त में छुपा द्वेष जागेगा, तब दो प्रेमी जो शत्रु कहलाए बनेंगे दोनों राज्यों के उद्धारक। श्लोक में अग्नि और प्रकाश दोनों को राजा वीरभद्र और सूर्यसेन की पीढ़ियां माना गया। और अब कई वर्षों बाद शिवगढ़ का राजकुमार अर्जुन और सूर्यपुर की राजकुमारी मायरा, जिनका जन्म एक ही दिन, एक ही समय, एक ही नक्षत्र में हुआ था, उनका मिलन ही इस भविष्यवाणी की कुंजी है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इस श्लोक को दोनों राज्यों से छुपा लिया गया। क्यों?